Hello students, welcome to the class 12 Indian Economics, Chapter 7 Employment Growth, Informalization and Other Issues. In this chapter, we will see what is the meaning of employment and what kind of unemployment and underemployment faced by our economy and how its growth prospects can be analyzed, and several informalization and other aspects of human resource can be discussed in this chapter. As you know, that work is an important aspect of human life. मनुष्य के जीवन में काम करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मनुष्य क्यों काम करता है? वह अपने आप को दर्शाने के लिए, अर्न करने के लिए, अपनी जीविका अर्जन करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए काम करता है, वर्क करता है। कोई भी काम इंसान करता है अपनी अच्छाई के लिए, इसलिए हर मनुष्य को काम करना जरूरी है, इसीलिए काम करता है। It gives us a sense of self-worth। और काम करने से क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि हमारी वैल्यू क्या है। हम कहने के लिए अपने मन में सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, बहक सकते हैं, या बड़बोलापन हमारे अंदर आ सकता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। लेकिन वास्तव हकीकत सामने तब आती है जब हम उस काम को करते हैं और कितना कर पाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी क्षमता क्या है, हम कितना कर सकते हैं। जब तक हम करते नहीं हैं तब तक हमें पता नहीं चलता है कि हमारी वैल्यू क्या है। मनुष्य की वैल्यू तभी पता चलती है जब वह काम करता है, करके दिखाता है। केवल बोलने से, सोचने से नहीं होता है, उसे प्रैक्टिकल लाइफ में करके दिखाना पड़ता है। Enables us to relate ourselves meaningfully with others। और काम करने से क्या होता है? व्यक्ति अपने आप को एक सार्थकता के साथ दूसरे के साथ जोड़ने में सक्षम होता है। आज मैं यहां पर आया हूं, यहां आप लोगों से मेरा रिलेशन कैसे हो रहा है? काम के माध्यम से मैं काम कर रहा हूं, इससे एक रिलेशन हमारे और आपके बीच में स्थापित हो रही है। हमारे और आपके बीच में वर्क का रिलेशन है। मैं टीचिंग वर्क परफॉर्म कर रहा हूं, यह हमारी वैल्यू है, यह हमारी वैल्यू को दर्शा रही है। दिस enables ह्यूमन रिसोर्सेज टू कंट्रीब्यूट टू नेशनल इनकम। और इससे क्या होता है? इंसान को नेशनल इनकम से उसका काम जोड़ देता है। काम करता है आदमी, अर्न करता है तो इकोनॉमी, नेशनल इनकम हमारी बढ़ती है, एंड हेंस द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय एंगेजिंग इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ अर्निंग अ लिविंग। और इस तरह से वह व्यक्ति अपने आप को राष्ट्र हित के योगदान में अपने आप को साबित करता है कि हम राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से वह अर्निंग ऑफ लिविंग कर पाता है।
Studying about working people enables us to understand the quality and nature of employment in our country. और जब हम वर्किंग पीपल के संदर्भ में स्टडी करते हैं, विभिन्न तरह के वर्क होते हैं। वर्किंग पीपल यहाँ कहने का मतलब जब 14 इयर्स के एज से लेकर के 60 इयर्स के एज तक के लोगों की जब हम कार्य शैली देखते हैं, डिफरेंट वर्क देखते हैं, तो इससे हमें मदद मिलती है कि हमें ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कैसे करनी है और किस प्रकार की एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में है और कैसे या हम ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करेंगे भविष्य में, उनके नेचर ऑफ वर्क, जॉब अपॉर्चुनिटी, किस प्रकार का काम हम जानते हैं और हमारे लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या है। इट हेल्प अस टू एनालाइज कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम बाय डिफरेंट सेक्टर्स, और इससे हम विभिन्न तरीके से, जैसे प्राइमरी सेक्टर के माध्यम से, सेकेंडरी सेक्टर के माध्यम से, टर्शियरी सेक्टर के माध्यम से राष्ट्रीय आय में योगदान प्रदान करते हैं। ठीक है। It also helps us to address many social issues such as exploitation of marginalized sections of society, और इससे हमें मदद मिलती है कि समाज में जो मार्जिन, हाशिए में रखे हुए व्यक्ति हैं, उनके संदर्भ में भी हमें पता चलता है कि उनकी स्थिति क्या है, क्यों वे हाशिए में रखे गए हैं। बच्चों के चाइल्ड लेबर, बच्चे जो काम कर रहे हैं, उसका पता चलता है कि कितने बच्चे काम कर रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार के संदर्भ में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरह के रोजगार हैं, क्या स्थिति है रोजगार की, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्वालिफिकेशन तो है, लेकिन वह अपनी जितनी क्वालिफिकेशन है उतनी क्षमता का वह उसे काम नहीं मिला, उससे कम की क्षमता में वह काम कर रहा है, उसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या स्थिति है? काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कितने प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, और क्या कारण है हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट के, इसी संदर्भ में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं बेसिक कंसेप्ट्स टू अंडरस्टैंड एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। वी need to understand some basic concepts. These are gross domestic product. Gross domestic product क्या होता है? एक देश में, एक वर्ष में देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज उत्पादित हुए, बढ़े, ग्रो किए, उसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक product. Money value of all final goods and services produced in a country in a year is called gross domestic product at market price. और उस gross domestic product को जब हम monetary term में वैल्यूएट कर लेते हैं तो वह at market price आ जाता है, उसे कहते हैं GDP at MP। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम मॉनेटरी वैल्यू में क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि जब हम पूरे देश के सभी गुड्स एंड सर्विसेज का आकलन करते हैं तो उसका मेजरमेंट कॉमन मेजरमेंट वैल्यू में हम करते हैं। क्योंकि उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, दूध का मेजरमेंट और गेहूं का मेजरमेंट अलग अलग है। अब हम कहें कि 1 लीटर दूध हुआ देश में और 2 क्विंटल गेहूं हुआ देश में, तो टोटल कितना उत्पादन हुआ? नहीं, गलत बात है, 3 क्विंटल नहीं हुआ। 3 क्विंटल
वो 1 किलोग्राम है क्विंटल, और वो किलोलीटर है, क्विंटल लीटर है। लीटर और इसको हम कैसे जोड़ेंगे? जोड़ नहीं सकते। या कपड़ा 1000 मीटर कैसे जोड़ेंगे हम? तो उसको मॉनेटरी वैल्यू में हम कन्वर्ट करते हैं। 1000 का गेहूं, 2000 का दूध, 3000 का कपड़ा जोड़ दिया, हमें पता चल गया कि देश में कितना ग्रोथ हुआ है, कितना इनकम हुआ है। इसलिए हम मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। और यह तो डोमेस्टिक टेरिटोरी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। और इसके साथ जब हम NFIA नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब आइए देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देयर आर द एक्टिविटीज which contribute to gross domestic product, gross national product of the economic country. Farmer grows wheat for sale, a doctor treats patients, a broker helps in purchase and sale. All these type of activities are performed, economic activities are performed in our country. कई तरह के इकोनॉमिक क्रियाकलाप होते हैं, जैसा कि हमने आप लोगों को पढ़ा यह है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसको कहते हैं? जिसमें मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व होता है, मनी मैटर इन्वॉल्व होता है, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, सोशल सेटिस्फैक्शन के लिए हम काम करते हैं, तो वह नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में मॉनेटरी वैल्यू मस्ट बी कंसीडर्ड। अब आइए देखते हैं वर्कर्स, ऑल दोज पीपल हु आर एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर वर्कर्स। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह महिला हो, अगर आर्थिक क्रियाकलाप में व्यस्त है, काम कर रहा है, चाहे वह कम कमाए या ज़्यादा कमाए, वह इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इवन इफ सम ऑफ देम temporarily abstain from work due to illness, injury, physical disability, festivals, bad weather, social functions, etc. They are also workers. हालांकि बीमार पड़ जाने की वजह से या कोई सामाजिक काम आ जाने की वजह से अगर कोई 2-4 दिन के लिए एब्सेंट हो जाता है तो उसको हम यह नहीं कहेंगे कि वर्कर नहीं है, वर्कर है। जैसे अभी मैंने बीच में 2 दिन आप लोगों को नहीं पढ़ाया, छुट्टी ले लिया, दूसरे काम के लिए चला गया, तो इसका मतलब थोड़ी है कि मैं अब यहाँ नहीं काम कर रहा हूँ, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो कई कारण से अगर डिजेबल्ड हो जाता है तो उसको नहीं कहेंगे, फिर वह वर्कर ही माना जाएगा। वर्कर्स ऑल्सो इंक्लूड ऑल दोज हु हेल्प द मेन वर्कर्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और वे भी कार्यकर्ता कहलाते हैं, वर्कर्स कहलाते हैं, जो किसी के काम को करने के लिए सहायता प्रदान करता है, वह भी वर्कर है। वर्कर्स आर पेड बाय देयर एम्प्लॉयर्स फॉर देयर वर्क, और वर्कर्स को उसके एम्प्लॉयर के द्वारा पेमेंट किया जाता है उसके सेवाओं के बदले में। दोज हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड आर ऑल्सो वर्कर्स। जो अपना ही काम कर रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं कर रहे हैं, वे भी एम्प्लॉयड हैं, वे भी वर्कर हैं। भले ही अपना काम कर रहे हैं, नेशन में योगदान तो दे रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहा है, वो किसी का नौकरी तो नहीं कर रहा है। इसका मतलब थोड़ी है कि वह काम नहीं कर रहा है, वह भी वर्कर। किसान खेती करता, अपने खेत में काम कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, उत्पादन तो कर रहा है, काम तो कर रहा है, वर्क तो कर रहा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्कर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्कर्स। एक होते हैं रेगुलर वर्कर और एक होते हैं कैजुअल वर्कर। ये कहलाते हैं हायर्ड वर्कर्स। एक होता है हायर्ड वर्कर्स, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। हायर्ड वर्कर्स में 2 तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर वर्कर, एक होता है कैजुअल वर्कर। रेगुलर वर्कर जो रोज नित्य उनको काम मिलेगा, और कैजुअल वर्कर वे होते हैं उनको आज काम मिला कल नहीं मिला, तो वे कहलाएंगे कैजुअल
वर्कर्स, ठीक है, आज रखा कल काम उनको मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। वे कैजुअल है, जब ज़रूरत होती बुला लेते हैं, उसके बाद उनकी सेवाएं ख़त्म कर देते हैं, वे कैजुअल। और रेगुलर जिनको परमानेंट वहाँ काम मिलेगा, वो आज किए कल भी करेंगे परसों भी करेंगे, निरंतर वे काम करते रहेंगे, वे रेगुलर वर्कर कहलाते हैं, ठीक है। तो रेगुलर वर्कर और कैजुअल वर्कर्स को मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब आइए देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, these are the workers who use their own resources, land, labor, capital, enterprise to earn their living। ये अपना सब कुछ लगाते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, अर्न करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। These are the workers who own and operate in enterprise to earn their livelihood, और वे अपने ही एंटरप्राइज, अपने ही संस्थान में काम करते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाई अदर्स, दूसरों के यहाँ वे काम नहीं करते हैं, अपना खुद का काम करते हैं। दे प्रोवाइड जॉब्स टू देमसेल्फ, वे अपने आप को स्वयं काम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, दूसरे के बदौलत वे नहीं है कि अगला हमको रोजगार देगा तो हम करेंगे, नहीं, स्वयं वो काम कर रहे हैं, स्वयं रोजगार है सृजित कर रहे हैं, वे सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाते हैं। ऑन देयर ओन, अबाउट 52% ऑफ वर्कर्स इन इंडिया बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, और पूरे देश में, हमारे भारत में 52% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, केवल 48% लोग ही सर्विस करते हैं टोटल वर्कर फोर्स का। सेल्फ एम्प्लॉयड इज अ मेजर सोर्स ऑफ लिविंग इन इंडिया, यह जीविका उपार्जन का हमारे देश में सबसे बड़ा हिस्सा कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर, दुकानदार, बिजनेसमैन, डॉक्टर रनिंग हिज ओन क्लिनिक, ऐसा डॉक्टर जो अपना नर्सिंग होम खोल रखा है, दुकान खोल रखा है। सीमेंट शॉप ओनर, सीमेंट का विक्रेता, कोई भी विक्रेता अपना काम कर रहा है, काम अपनी अर्निंग कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसी के यहाँ नौकरी वह नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपका हायर्ड वर्कर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। अब इसके बाद आता है लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। व्हाट इज लेबर फोर्स एंड व्हाट इज वर्क फोर्स? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। It includes the labor force, it includes all those who are working and those not working but are seeking work and are available for work. It includes employed and unemployed workers. तो लेबर फोर्स उसे कहते हैं भले काम नहीं कर रहा है लेकिन काम करने का इच्छुक तो है, उसे काम नहीं मिल रहा है जैसा वह चाहता है, जितने पैसे में वह चाहता है, तो वह भी लेबर फोर्स में गिना जाएगा। और जो काम कर रहे हैं वो तो लेबर फोर्स में गिने ही जाएंगे। काम नहीं मिला है लेकिन काम करने का इच्छुक तो है, काम करना वो चाहता है, काम करने के लायक है, लेकिन उसके अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक वह काम नहीं पा रहा है, तो वह भी लेबर फोर्स में है। द लेबर फोर्स इंक्लूड्स ऑल पर्सन्स इन द एज ग्रुप बिटवीन 15 ईयर्स टू 60 ईयर्स। 15 साल से लेकर के 60 साल के उम्र तक के जितने भी पॉपुलेशन में परसेंटेज लोग हैं वे सभी वर्कर कहलाते हैं, चाहे वो लेडीज हो चाहे वे जेंट्स हो, वे सब लेबर फोर्स में गिने जाते हैं। आर एम्प्लॉयड आर विलिंग एंड अवेलेबल टू वर्क दो दे आर प्रेजेंटली अनएम्प्लॉयड। जो एम्प्लॉयड हैं वे भी और जो नहीं एम्प्लॉयड हैं वे चाहते हैं वर्क करना, काम उनको मिल नहीं रहा है, फिर भी वह लेबर फोर्स में गिने जाएंगे। लेबर फोर्स डू नॉट इंक्लूड, चिल्ड्रन को इंक्लूड नहीं करता है, जो 15 साल के नीचे हैं और 60 साल के ऊपर है उनको लेबर फोर्स में इंक्लूड नहीं किया जाता है, वे काम करने के लायक नहीं होते हैं। उसके बाद हैंडीकैप्ड पर्सन, विकलांग व्यक्ति, लेकिन कुछ ऐसे
इस तरह के विकलांग होते हैं जो काम कर सकते हैं, वे काम करते हैं। विकलांग भी आजकल काम करते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि विकलांग काम नहीं करते हैं। मेरे इसके पहले के स्कूल में अकाउंट्स का जो टीचर अभी भी वही उसी स्कूल में है, उसका ये कमर के नीचे पैर, दोनों पैर ही नहीं है, और वो क्लास में पढ़ाता है, अकाउंट्स की टीचिंग करता है, A1। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल मेरे पास हैं। तुम चाहो तो उसका फोटो भी मैं दिखा सकता हूं, इसी मोबाइल में है। सब कुछ बोर्ड वोर्ड पे सब लिखता है, कमर के नीचे से उसका नहीं है, दोनों पैर सूख गया लकड़ी की तरह ऐसे लटकता है। तो हैंडीकैप भी काम करते हैं। अब आइए देखते हैं वर्क फोर्स। इट इंक्लूड्स all those who are employed at a particular point of time. In other words, these refer to those persons who are working. वर्कफोर्स किसे कहते हैं? जो वास्तव में काम कर रहे हैं, इसमें अनएम्प्लॉयड को गिना नहीं जाता है। वर्कफोर्स इंक्लूड्स persons who are engaged in economic activity. It is total number of persons who are actually working. और वर्कफोर्स में अनएम्प्लॉयड पर्सन्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। भले ही वे काम करने के इच्छुक है, लेकिन काम कर तो नहीं रहे हैं ना, इसलिए इनको वर्कफोर्स, वे लोग लेबर फोर्स में आएंगे, वर्कफोर्स में उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा। अब आइए देखते हैं रिलेशन बिटवीन लेबर फोर्स एंड वर्कफोर्स। क्या रिलेशन है? लेबर फोर्स इक्वल टू वर्कफोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड पर्सन्स। ठीक है, ये रिलेशनशिप है। अब आइए देखते हैं कि क्या सिचुएशन हमारे देश में वर्कफोर्स की है, लेबर फोर्स की है। ड्यूरिंग 2011 एंड 12 इंडिया हैड अबाउट 473 मिलियन स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स। 2011-12 के साल के जो जनगणना के आधार पे यह पता चला कि 473 मिलियन लोग ऐसे हैं जो वर्कफोर्स है, काम करने रहे हैं देश में, चाहे वह सेल्फ हो चाहे वह दूसरे तरह का हो। सिंस मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल reside in rural areas, the portion of workforce residing there is higher. हालांकि हमारा जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा गांवों में निवास करता है, इसलिए वहां पर वर्कफोर्स की भी संख्या अधिक है। द रूरल वर्कर्स constitute about 3/4 of this 473 million, men from the majority of workforce in India. About 70% of the workers are men and the rest are women. और जो वर्कफोर्स में सबसे ज़्यादा संख्या पुरुषों की है हमारे देश में 70% है, और 30% जो है महिलाओं की है। Women workers account for 1/3 of the rural workforce, whereas in urban areas they are just 1/5 of the workforce. Women carry out works like cooking, fetching water and fuel wood, and participate in farm labor. They are not paid wages in cash or in the form of grains. At times they are not paid at all. For this reason, these women are not categorized as workers. कुछ महिलाएं स्वयं का काम करती हैं, लेकिन उसके लिए उनको पैसा नहीं मिलता है, तो इस तरह की महिलाओं को वर्कफोर्स में काउंट नहीं करेंगे। आपकी माता कहीं सर्विस नहीं करती हैं, लेकिन घर में खाना तो पकाती हैं, तो वे वर्कफोर्स में काउंट नहीं की जाएंगी। जो एम्प्लॉयड हैं, कहीं काम कर रहे हैं और पैसा अर्न कर रहे हैं, जिनको पेमेंट मिल रहा है, वे केवल काउंट किए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्या होता है लेबर फोर्स और क्या होता है वर्क फोर्स, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में क्या अंतर है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट। इट इज एन एक्टिविटी विच एनेबल्स अ पर्सन टू अर्न व्हेन अंडरटेकन
दिस एक्टिविटी अ पर्सन रेंडर्स हिज सर्विसेज एंड गेट पेड, जो वेजेस एंड सैलरीज के रूप में उसे मिलता है इन रिटर्न, वे कहलाते हैं एम्प्लॉयमेंट, दूसरों के अंडर में जो काम करते हैं। इफ ऑल दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क आर वर्किंग एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, द सिचुएशन इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। सभी व्यक्ति जो वर्क फोर्स में हैं और काम पाए हैं, काम कर रहे हैं, तो वो कहलाता है फुल एम्प्लॉयमेंट। इफ सम ऑफ दिस डू नॉट गेट वर्क, द सिचुएशन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर उसमें से कुछ व्यक्ति बेरोजगार है, काम करना चाहते हैं, काम नहीं मिल रहा है, तो वे अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मल्टीफेसेटेड। हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी है वह कई तरह की है। आगे चलकर हम देखेंगे कई तरह की बेरोजगारी है। सम गेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर, कुछ लोगों को साल भर काम मिलता है। सम अदर्स गेट एम्प्लॉयड फॉर ओनली अ फ्यू मंथ्स इन ए ईयर, उनमें से कुछ केवल कुछ महीने ही काम पाते हैं। मेनी वर्कर्स डू नॉट गेट फेयर वेजेस, बहुत सारे वर्कर ऐसे हैं जिनको वास्तव में जितना वेतन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। अंडर वेजेस में काम करते हैं वे, फेयर वेजेस नहीं मिलता है फॉर देयर वर्क। while estimating the number of workers, all those who are engaged in economic activities are included in employed, लेकिन फिर भी उनको एम्प्लॉयड की कैटेगरी में वर्कफोर्स में गिना जाता है क्योंकि काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट में फर्दर बी क्लासिफाइड एज वेज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हायर्ड वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। अब आइए देखते हैं रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना। रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू 100। इस तरह से हम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट काउंट करते हैं। बस आज यहीं तक, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। रेस्ट इज वेल, थैंक यू।